जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्काईबॉन्ड स्पिरिट में। ये है मेरा ट्रेनिंग ब्लॉग। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन ब्लॉग में आप सभी को बताया था कि मेरे चैनल के दो कंटेंट रहेंगे। ट्रैवलिंग ब्लॉग तो मैं लास्ट वीक अपलोड कर चुकी हूँ, आई होप कि आप सबने देखा होगा, और ट्रेनिंग ब्लॉग की शुरुआत इस ब्लॉग से कर रही हूँ। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ कुछ वैल्यूएबल ट्रेनिंग टिप शेयर करने के लिए, जो कि डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको नई शुरुआत करने में या चल रही ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने में। जब भी हम जिम ज्वाइन करते हैं, हमारे सामने 4 अनपढ़ ट्रेनर प्रोफेसर बनकर खड़े हो जाते हैं और 1000-1500 के लिए हमारी बॉडी को रिस्क पॉइंट पर ले जाते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सभी को बता रही हूँ कि विदाउट नॉलेज अपना पैसा महंगी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट ना करते हुए सही नॉलेज लेने में लगाएं, क्योंकि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है, उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। शुरुआत करने के लिए आपको जिम नहीं, सही नॉलेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। शहरों में तो जिम आसानी से मिल जाती है, लेकिन गांव में जिम का होना और उसमें फीमेल्स का जा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इस व्लॉग में मैं आपको वो बातें बताऊंगी जिससे फीमेल्स घर में रहकर भी नई शुरुआत कर सकती है। किसी के लिए ट्रेडमिल पर भागना ही एक वार्म अप है, किसी के लिए कॉफी के पाउच और प्री वर्कआउट लेना ही एक वार्म अप की तरह है। कोई स्ट्रेचिंग करना ही वार्म अप समझ लेता है, तो कोई वार्म अप करता ही नहीं है। और मैं वार्म अप करती हूँ साइनोवियल फ्लूइड क्रिएट करने के लिए, जिससे मेरे जॉइंट्स वर्कआउट परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर हो सके। इन्हें मोबिलिटी ड्रिल्स भी बोलते हैं। पहले ही दिन जिम ज्वाइन करना और हैवी वेट्स उठाना जरूरी नहीं होता। अगर आपके पास जिम नहीं है, तो आप मोबिलाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी लेवल अचीव करने के साथ साथ अपनी फिटनेस की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मोबिलिटी ड्रिल्स करने के 3 एडवांटेजेस और ना करने के 3 डिसएडवांटेजेस, जिससे आप खुद फैसला कर पाएंगे कि वार्म अप करना कितना जरूरी होता है। पहले बात करते हैं 3 एडवांटेजेस की। पहला बेनिफिट है कि मोबिलिटी इंप्रूव्स योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट्स रेंज ऑफ मोशन, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी और एक्टिव रहती है और आप रोजाना के काम जैसे बैठना, चलना, सामान उठाना आसानी से कर सकते हैं। मोबिलिटी ड्रिल्स का दूसरा फायदा है इंजरी प्रिवेंशन। अगर वर्कआउट से पहले हम मोबिलिटी ड्रिल्स परफॉर्म करते हैं, तो ये मूवमेंट्स हमें इंजरी से बचाती है। बढ़ती उम्र के साथ जॉइंट्स मोबिलाइजेशन घटती रहती है, तो अगर आप मोबिलिटी ड्रिल्स को अपनी आदत बनाते हैं, तो जॉइंट्स ओवरयूज इंजरी से खुद को बचा सकते हैं। तीसरा बेनिफिट है कि मोबिलिटी ड्रिल्स आपके पोस्चर को भी करेक्ट करती है, स्पेशली जो कि डेस्क वर्कर्स हैं, जो एक जगह बैठकर अपना काम करते हैं। उनका स्पाइन पोस्चर समय के साथ झुकने लगता है, जो आगे चलकर दर्द का कारण बनता है। अब बात करते हैं मोबिलिटी ड्रिल्स ना करने के 3 डिसएडवांटेजेस। पहला नुकसान है कि आपके जॉइंट्स को कम रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्मेंस करना पड़ता है, जिससे इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जिम में बिगिनर्स डीप स्क्वाट्स की बजाय हाफ स्क्वाट्स करना चूज करते हैं, क्योंकि डीप स्क्वाट्स में उनकी मोबिलाइजेशन ज्यादा चैलेंज होती है। दूसरा नुकसान होता है आपके पोस्चर का। विदाउट मोबिलिटी आपका बॉडी स्ट्रक्चर झुका हुआ रहने लगता है, जिसकी वजह से आप काफी सारी एक्सरसाइज सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका शोल्डर और स्पाइन स्ट्रक्चर झुका हुआ है, तो आप फ्रंट स्क्वाट्स को सही तरीके से और फुल स्ट्रेंथ के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तीसरा नुकसान है मसल टाइटनेस और मसल इनबैलेंस। एक्सरसाइज करते समय क्रैम्प का आना और फिर एक मसल्स का स्टिफ और दूसरी मसल्स का लूज होना आपको बॉडी एक्टिविटी परफॉर्मेंस करने में परेशान करता है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको हर एक जॉइंट मूवमेंट और ज्यादा डिटेल्स के साथ परफॉर्म करके दिखाऊंगी। लास्ट वीक लैपटॉप खराब होने की वजह से ये व्लॉग काफी लेट पब्लिश हो रहा है। अब ये कोशिश करूंगी कि वीकली एक व्लॉग के साथ आप सभी के साथ जुड़ी रहूं और आगे बढ़ती रहूं। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो फिटनेस की नई शुरुआत करना चाहते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों।